तो ये आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है समय और दूरी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर देखेंगे। और इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आगे हम लोग काम आएंगे। ठीक है, काम आएंगे मतलब कि हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में। देखेंगे यहाँ पर समय और दूरी मतलब टाइम एंड डिस्टेंस। इसको निकालने के सबसे पहले हम लोग ये देखना पड़ेगा एक, जैसे कि आपके पास कोई गाड़ी है ना, या कोई भी आप स्पीड में चलते हैं। जैसे अभी कुछ चाल होती है, मान लीजिए मैं मानता हूँ आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो साइन होते हैं प्रति का होता है और एक घंटा है। मतलब कि 10 किलोमीटर आप अगर चलते हैं चाल से, 1 घंटे में प्रति घंटा में आप 10 किलोमीटर जाते हैं। अगर आप इस चाल से 2 घंटा जाएंगे तो कितना जाएंगे, तो 20 किलोमीटर जाएंगे। 3 घंटा जाएंगे तो 30 किलोमीटर जाएंगे। तो ये क्या है, आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आपके मीटर में भी चाल दिखाता रहता है, मीटर का स्पीड का मीटर रहता है गाड़ी में। मान लीजिए हम 3 घंटा चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा घंटा क्या हो जाता है, ये हमारा समय है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल होता है, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर जाएंगे। और समय 3 घंटे आप चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप कितना दूरी जाएंगे, 30 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, 30 किलोमीटर जाएंगे तो क्या आ गई, आपकी दूरी निकल के सामने आ गई ना। ठीक है, तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, पहला आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, क्यों मतलब किलोमीटर मतलब प्रति होता है। ठीक, ये एच से एच कट जाता है और किलोमीटर बचता है आपके पास में। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, दूरी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर आपको निकल के आया चाल गुणित समय। अगर चाल और समय को आप गुणा कर देते हैं तो आपको दूरी मिल जाती है। या इसी फॉर्मूले को इस प्रकार ही बोल सकते हैं कि चाल अगर निकालेंगे आप, चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पे गुणा में है तो वहां पे नीचे में चल जाएगा भाग में, दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमारा एकदम ब्रह्मास्त्र रहेगा। ये भी ट्रेन वाले टॉपिक में भी काम आएगा, इस टॉपिक में भी काम आएगा, फिर नाव और धारा में भी यही काम आएगा। इसको बोलते हैं एस टी डी। ठीक है, एस टी और डी। एस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब दूसरा बहुत ही प्रमुख चीज है, इसको समझेंगे। पहला पॉइंट था कि हमको फॉर्मूला कैसे निकालना है। चाल में आप समय गुणा करते हैं तो आपको दूरी मिल जाती है। दूसरा देखेंगे, अगर चाल जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी रहती है, ठीक है। अब इसको छोटा करना है तो 5/18 से क्या कर देंगे आप लोग, इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने से जो चाल है वो बदल जाती है। सॉरी, किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 18 है ना, 18। 1 मिनट, 5/18 से आप लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो चाल बन जाएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आपको मिलेगी। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरा, अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको दी गई है तो इसका उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा मतलब अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/5 की वैल्यू क्या होती है, 5 से भाग जाएगा 3 बार, तो बड़ी संख्या है। तो आपको चाल किस में मिल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से आता है 5/18 सर, सर ये घंटा में है तो 5/18 करेंगे ना, और मिनट रहेगा तो 18/5। ये मीटर प्रति सेकंड है, मिनट नहीं है। यहाँ पे मिनट की बात नहीं हो रही है, ये मीटर है। क्या है, ये मीटर है। और एक किलोमीटर है ना, मिनट नहीं है यहाँ पर, है ना। क्या है, मीटर प्रति यस। सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये किलोमीटर कैसे आ जाता है, 5/18 कैसे आ जाता है। तो देखेंगे किलोमीटर को, है ना, जब किलोमीटर है और नीचे में क्या है, घंटा, तो किलोमीटर को आप घंटे में बदलने के लिए, और किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1,000 किलोमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, और घंटे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटा ना, किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा है। तो किलोमीटर का आपको मीटर बनाना है तो 1,000 से गुना करना पड़ेगा। और घंटे का आपको सेकंड बनाना है तो आपको 3600 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 2 से जाएगा ये 5 बार में और ये जाता है 18 बार में। संख्या क्या निकल के आती है, 5/18। तो हम लोग बार बार इसमें नहीं कन्वर्ट करेंगे, 1,000 से गुणा कर रहे हैं, 3600 से गुणा कर रहे हैं। हम डायरेक्ट किससे गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गई। पहला बात क्या है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय याद रखना है। दूसरी बात 18/5 को याद रखना है। अगर बड़ी वैल्यू किलोमीटर है, इसको छोटा करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो ऊपर में 5 रखेंगे, नीचे में 18 रखेंगे। अब मीटर छोटा होता है, उसको आपको किलोमीटर बनाना है तो उल्टा करेंगे, 18/5 कर देंगे। दो चीज आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज कॉन्सेप्ट और हमें बता देता हूँ आप लोग को, फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, 1 मिनट, देखेंगे तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है औसत चाल। औसत तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, औसत चाल। औसत किसकी बात करेंगे, हम लोग चाल की बात करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, आपने ऊपर देखा। तो औसत चाल अगर हम लोग बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी। ठीक है, कितनी भी दूरी चली जाए, कुल दूरी बटे
कुल समय, जितना आपको समय लगेगा। तो ये एक तो उसी का है, आपने कुल बस लगा दिया है। लेकिन जब दूरी समान रहेगी, ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें औसत चाल निकालने का दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये पहला था, ये तो आपको पता ही है, दूरी बटे समय तो होगा ही चाल का मान। लेकिन जब दूरी समान रहती है, समान रहती है मतलब कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, ए पॉइंट था, ए से बी पॉइंट तक गए आप, और बी से वापस ए पॉइंट तक आए। तो यहाँ पर दूरी का समान रहती है, तो एक औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। औसत चाल का होता है, आपको ये बताया जाएगा, दो ठो चाल दी जाएंगी। कोई व्यक्ति है, ए बिंदु से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और बी से वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, XY 2XY अपॉन X प्लस Y, ठीक है। चालों का गुणनफल है ऊपर में, और नीचे चालों का योग है, उसको दो से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2XY अपॉन X प्लस वाई। ये एक्स और वाई क्या है, ये दोनों ही चाल है। आपको आगे प्रश्न में आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे, इसका भी हम लोग प्रश्न करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है हमको, जब दूरी समान दी गई हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रश्न करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न है हमारा आपका आज का, चलिए स्टार्ट करिए। 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति किसके बराबर है, गति के बराबर है, ठीक है, के फूट गया यहाँ पर, के बराबर गति है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन को देखने से क्या मालूम चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार की चीजें आपको दिख रही हैं। तो कहने का मतलब ये, अब इस चाल को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल करके बताना है। पहला ही क्वेश्चन है आपका, जिसको मैंने आप लोग को भी सिखाया है। क्या है, 22.5, ठीक है, किसमें दिया है, मीटर पर सेकंड में, बदलना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर बदलने के लिए बड़ा वे में चेंज करना, तो 18/5 करेंगे, ठीक है, ना कि 5/18। अब इसको चाहे तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं, देखेंगे, 5 चौक 20, दो बचेगा, 5 पंचे 25, 4.5, ठीक है। 18 का पाड़ा करेंगे, 18 पंचे 90, यहाँ पे आएगी 9, 18 चौक 72, 72 9 कितना होता है, 81, ठीक, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सभी को समझ में आ गया, क्लियर जी है सर। है ना, जी कुछ नहीं सर। करना है, मीटर पर सेकंड है। आपको ये भूलना नहीं, अगर आप इसको भूल गए ना, 18/5 को, और 5 बटे, देखो आपको दिया रहेगा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, एक बार और बता रहा हूँ। इसको आप छोटे वैल्यू से गुणा करेंगे, 5/18, इसका मान कितना होता है, 18 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो छोटा वैल्यू है, तो ये छोटा बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा। और आपको यहाँ पे क्या दिया था, मीटर पर सेकंड दिया था, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मिनट नहीं है, याद रखना, ठीक है, मिनट नहीं है। सर ये अब 18 से, सर ये 18 से ही भाग क्यों दे रहे हैं इसको? अरे मैडम, अभी तो मैंने बताया, आप हेलो कहाँ थे। अब सर, हम लेट से जुड़े थे ना, इसलिए नहीं देख पाए, सॉरी। हो जाते हैं क्या, देखो ये यहाँ पे है ना, मीटर पर सेकंड। आप देर से जुड़े तो एक बार हाँ। बताया था आपको मैं, है ना, एक बार फिर से देख लीजिए एक बार, 18 से ही क्यों भाग दे रहे हैं। अब किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको आपको क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड बनाना है। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोग को, 5/18 कहाँ से आता है, बहुत लोग को नहीं पता रहता है, लेकिन वो लोग करते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। देखो फिर से देखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा, इसको आपको मीटर बनाना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, तो वो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। और घंटे में, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 × 60, मतलब कि 3600 सेकंड होता है। तो हमको बार बार इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे आप 18/5 कर दिए है ना, ठीक है। तो हम यस सर। इसका मल्टीप्लाई ना ठीक। करना पड़ता, हम लोग इसी को सॉल्व करके रख लेते हैं अपने पास पहले से। ये 2 से कटेगा 5 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, 18 बार में। तो किलोमीटर प्रति अच्छा। 5/18 का मल्टीप्लाई हो गया, तो वो क्या बन गया है, मीटर पर सेकेंड बन गया है। और उसी प्रकार मीटर पर सेकेंड में आपको वैल्यू दी है, 18/5 का पलट करके गुणा कर दोगे, यहाँ पे क्या इसका मान कितना आएगा, 3.6 आएगा ना, 5×3 = 15, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 5×6 = 30, 3.6 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, ठीक है। 18/5 का मान कितना होता है, 18 को जब आप भाग करेंगे 5 से, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 5×3 = 15, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे शून्य बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5×6 = 30। तो 3.6 वैल्यू से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर पर सेकंड को, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाती है। इसका राइट आंसर कितना आएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर कोई व्यक्ति 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़े, या कोई 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े, तो दोनों की गति यहाँ पर बराबर है।
ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी? बहुत सिंपल प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न समझ में ना आए तो आप एसटीडी को लिख लेंगे अपने कॉपी में, एस नीचे में टी और ऊपर में डी। एसटीडी जानते हैं ना, पहले हम लोग कॉलिंग करते थे एसटीडी, पीसीओ, आईएसडी। ठीक है, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, पहले एक अलग से दुकान खुली होती थी, वहां पे एसटीडी एसटीडी में जाते थे, यस पीसीओ सर। और कॉलिंग करते थे। ठीक है, ये वही एसटीडी, दूर के व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी, अब दूरी दिया हुआ है ना, ये दूरी लिखा हुआ है तो मतलब ये डी डिस्टेंस का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए 10.5। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, 3 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पे 3 का मान रख दीजिए, टाइम है ना, टी जो है वो हमारा समय है, जहाँ पे 3 रख दीजिए। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। 3 से कट रहा है क्या ये, हाँ, 5 और 1 6 कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 3 तिया 9.3 पंचे 15, 3.5। अब क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी? आपको स्पीड कितना मिला है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अब क्या पूछ रहे हैं, दूरी क्या होगी? तब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस के यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड आप यहाँ से निकाल चुके हैं ना 3.5, अब इसकी स्पीड क्या है, 3.5 किलोमीटर है। पूछा है कि 5 घंटे में कितना दूरी जाएगा, तो यहाँ पे फिर से टी का मान रखेंगे 5, तो कितना होगा, 5 पंचे 25 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 3 15 और 16 17, 17.5 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेगा। आप लोग चाहें तो इतना फॉर्मूला आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लंबा अगर आएगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, ये एक ही लाइन आपको करना है, यहीं पर डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहीं पर आपको 17.5 आ जाएगा। और ये जो पूरा प्रश्न है ना, वो सिर्फ इस लाइन पर, मतलब कि एक लाइन पर खत्म हो जाएगा। आपको अच्छा पीडीएफ मिले, बाद में समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा लंबा करते रहता हूँ। इस स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको स्पीड मिल गया, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका स्पीड है और ये टाइम है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये? यस सर। यस सर। सर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पर हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ये वाले टॉपिक में, तो एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम चुपचाप लिख दीजिए और वैल्यू उसको पुट करते रहिए बैठ के। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, बताइए डिस्टेंस क्या दिया, स्पीड दिया हुआ है, इस बार यहाँ पे 8 रख देंगे आप, ठीक है। और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, ठीक है। यदि कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी वह क्या तय करता है? ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये अभी हमको काम नहीं आएगा। ठीक है, क्यों काम नहीं आएगा, क्वेश्चन मैंने आधा पढ़ा था। अब देखो, ये बोल रहा है एक व्यक्ति है, वो यहाँ से जाता है यहाँ, ठीक है, मैंने बताया था ना औसत चाल वाला फॉर्मूला, इसकी स्पीड कितनी रहती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि वापस आता है, मतलब सेम डिस्टेंस को वापस भी आता है, कितना गति से आता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका उसका जाने और आने में औसत गति कितना है, किलोमीटर प्रति घंटे की। तो औसत गति का एक फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, औसत गति या औसत एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब दो चालों का गुणनफल करो और उनका योग कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 2xy मतलब क्या है, एक की चाल 8 है, एक की चाल 6 है, और यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, 8 + 6, मल्टीप्लाइड यहाँ 2 भी करना है, ठीक है। तो औसत गति मतलब किलोमीटर प्रति घंटे, उसी गति हमको औसत मिल जाएगी। ठीक है, स्पीड ही निकाल रहे हैं हम लोग, कितना होगा, 8 8 छक्के 48, 48 गुनी 96 बट्टे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 14। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है, स्पीड आ गया है। ठीक है, ये क्या है, हमारी गति है, मतलब उसका जाने और आने में कुल गति इतना है। अब ये बोल रहा है यदि उसको यात्रा में 3.5 घंटे का समय लगता है तो कुल दूरी क्या है। अब फॉर्मूला लगा दो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.5 घंटा। स्पीड आपने अभी निकाल लिया 96/14, यहाँ से दूरी आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 96/14 मल्टीप्लाइड 3 सही 1/2, मतलब 7/2, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 48 बार में, और फिर ये 2 से कटेगा 24। 24 किलोमीटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2xy हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि ये एक स्पीड में जाने का था और एक स्पीड में आने का था।
2xy मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पीड कितना आ गया है, 96/14। इसको मैंने काटा नहीं है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। अगर आप इसमें डायरेक्ट यहाँ पे ये आपको ये जो मिला है ना आपको 2xy/x+y, ये पूरा स्पीड ही है। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना 7/2 का, तो भी आपको यहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा। देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 8 और 6 14 हो जाएगा ना, या 7 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 2 से फिर ये 4 बार में कट जाएगा। 6 चौक कितना हो गया, 24। 24 किलोमीटर यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, तो पीडीएफ में गंदा नहीं करता हूँ आप लोग के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, 2 × 8 × 6, और धन यहाँ पे क्या रहेगा, 8+6। ये आपका पूरा स्पीड है। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, ये क्या है, पूरा स्पीड है। स्पीड मिल चुका है। आपको क्या बताना है, कितना दूरी तय किया है 3.5 घंटे में। तो स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं तो डिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर टाइम का यहाँ पे 7.5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि मैंने आप बताया आप लोग को, तो भी आप लोग 24 किलोमीटर प्रति घंटा वो कुल दूरी क्या करता है, तय करता है। ठीक है, चलेंगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसका आंसर, देखते हैं। अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अभी तक हम लोग मीटर वाला फॉर्मूला नहीं है ना, आप लोग बताइए इसको। कौन बताएगा इसका आंसर। अकबर की स्पीड दिया हुआ है आपको, स्पीड कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पूछा है वो 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। बताइए, कोई बताएगा। सर 2 मिनट। 2 मिनट में। थर्ड नंबर आंसर, 1 से 1/5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गौरव जी। सर फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है। हाँ, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने का बस दिक्कत है। STD देखेंगे। अकबर 20 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, तो स्पीड का मान कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मिनट मिनट में पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चाल को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर की बात हो रही है ना, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी चाल कितनी आ जाएगी, 20 × 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20×5 = 100 और नीचे में 18। चाहूँ तो काट सकता हूँ, लेकिन छोड़ रहा हूँ, क्या पता बाद में कट जाएगा, कि यहाँ पे 400 में डबल जीरो दिख रहा है, तो कट सकता है। स्पीड कितनी आ गई है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितनी चाल है, मीटर पर सेकंड है ना, तो स्पीड आ गया है आपको। अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कितना समय तय करेंगे ना, तो डिस्टेंस कितना है मीटर में, और हमारी चाल भी कितना है, मीटर पर सेकंड में चाल है, तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऊपर में रखना है, 400 मीटर डिस्टेंस है, और मीटर पर सेकंड की चाल है हमारी। ठीक है, तो ये मीटर रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, 100। नीचे में 18 रहेगा, तो हमको ऊपर कर देते हैं, 18 यहाँ कर देते हैं। ये मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, और यहाँ पे जो सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, समय है ना, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। ये 2 जीरो से काट दीजिए, कितना आएगा, 18×4 = 72 सेकंड में वो ट्रेवल कर लेगा। अब 72 सेकंड का मान तो आपको दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो 72 सेकंड को आप कैसे लिख सकते हैं, बताइए। 72 को आप लोग मिनट बनाना पड़ेगा, 60 से भाग करेंगे ना उसको, कितने बार भाग जाएगा, 60 × 60, और 12 बचेगा। यहाँ पे 60 बचेगा, 12×5 = 60, एक सही 1/5 मिनट। ठीक है, आंसर। पहले आपने क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई थी, सॉरी ना, किलोमीटर प्रति घंटे में आपको क्या दी गई थी, चाल दी गई थी। ठीक है, उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपको बता दिया 400 मीटर जाना है, कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस का मान आपने रख दिया 400, और नीचे में आपने स्पीड को डाल दिया है, तो टाइम आपको मिल जाएगा। टाइम आपको 72 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको 72 सेकंड यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाता, तो आप तुरंत फिर टिक कर लेते उसको। ये दोनों का मान बराबर है, 1 से 1/5 मिनट बोलो या 72 सेकंड बोलो। अब सेकंड में था तो उसको मिनट बनाना था, तो आपने क्या कर दिया, 60 से उसको भाग कर दिया। ठीक है,
चलिए, गति में कन्वर्ट करने वाले प्रश्न जनरली करते हैं। अगर मीटर ये स्पीड और टाइम से कोई सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वो निश्चित ही गति में कन्वर्ट करने से संबंधित कुछ ना कुछ रहने वाला है। एक और देख सर लीजिए। हमेशा जो घंटा में दिया रहेगा उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है क्या हमेशा? हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होता है, आपको ऑप्शन देके समझना होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये भी उसी प्रकार का ही प्रश्न है। हर आपको ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा कि कभी कभी बोल भी देता है कि इसकी दूरी किलोमीटर में बताइए। देखेंगे, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से चल रही है। अब ये बोल रहा है कि 15 सेकंड में, देखो यहाँ पे किलोमीटर है, घंटा है, और यहाँ पे सेकंड में बात हो रही है, तो आपका दिमाग अपने आप कन्वर्ट करेगा कि घंटे को मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पूछा कि 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी पार करेगी। अब बताइए आप। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और आगे 2-3 चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग 18 का टेबल याद कर लेंगे शांति से। क्या याद कर लेंगे? 18 में तो पहले ही 20 तक बोला हूं आप लोग को। पहाड़ा बोलते हैं, ठीक है। 18 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फंसेंगे, क्योंकि बार बार 5/18 का मल्टीप्लाई करना है आपको। 18 का पहाड़ा नहीं आता तो कटेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कार है, वो बहुत तेज चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। आपको बस बताना कि 15 सेकंड बस चलेगी वो, तो कितना दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है। तो स्पीड कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को सेकंड में चलाना है उसको। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5/18 से। 18 का पारा आता है कि 18×5 = 90 और 18×6 = 108। 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है? मीटर पर सेकंड का इसको ऐसे लिखते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि एक सेकंड में वो गाड़ी 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक सेकंड में वो 30 मीटर जा रही है तो 15 सेकंड में कितना मीटर जाएगी? तो 30 गुणित कितना हो जाएगा? 15, 15×3 = 45, 450 मीटर जाएगी। ठीक है। तो भी समझ में आया? या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड क्या है आपकी? 30 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस तो आपको निकालना है कितना दूरी जाएगी, और टी का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेकंड। यहाँ पे कहा गया ना कि 15 सेकंड में, यहाँ पे नीचे में अपने आप 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डिस्टेंस का मान कैसे निकालेंगे आप लोग? यहाँ से डिस्टेंस का मान निकाल लीजिए। डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा? 30 × 15 मतलब कि 450 मीटर। ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूले में रखिए, यही फॉर्मूला, ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। अभी उसका एग्जाम हुआ था, किसका? सीजी टेट का। तो उसमें फॉर्मूला ही एग्जाम में था। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर ये। तो फॉर्मूला बस सही करने के लिए एग्जाम में प्रश्न आ गया था, छोटे एग्जाम में। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक सेकंड में ये आ गया ना चाल, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 30 मीटर जाती है, तो 15 सेकंड में कितना मीटर जाएगी? ऐसे कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ये तो बिना फॉर्मूले के ही बनाना है आप लोग को, तो दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। ठीक है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। पूछा है कि 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है ये। उसकी रफ्तार कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे ही वो 10 किलोमीटर पहुंचेगा ना, तो साइकिल से जाएगा तो थक जाएगा ना, तो क्या करेगा? 20 मिनट रुक करके वो क्या करने लग जाएगा? आराम करने लग जाएगा। जाना है 40 किलोमीटर, तो बताइए कैसे करेंगे? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना है 40 किलोमीटर। अगर अब मैं बात करूं वो आराम ना करे, ठीक है, तो बिना रुके अगर जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा? डिस्टेंस कितना है? 40 का, और स्पीड है आपकी 8 की, तो टाइम लगेगा 8×5 = 40। 5 घंटे देखो तो उसको ऐसे ही लगने वाले हैं बिना रुके जाने के लिए। ठीक है। वो लगातार चलेगा तब। लेकिन अब देखेंगे जब 10 किलोमीटर पहुंचेगा, 5 घंटे तो लगना ही है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आराम के टाइम। ठीक है। जब 10 किलोमीटर पहुंचा तो वो 20 मिनट आराम किया। ठीक है। फिर आराम कर लिया, कोई बात नहीं, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा। फिर जब 20 किलोमीटर में पहुंच जाएगा, फिर से वो 20 मिनट आराम करेगा ना, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रत्येक, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ध्यान देंगे, प्रत्येक 10 किलोमीटर में आराम करता है। अब फिर वो 30 किलोमीटर में पहुंच गया, तो फिर वो थक गया, फिर वो क्या आराम करेगा? 20 मिनट का आराम करेगा।
अब 40 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी थी ना, वहां पहुंच के आराम थोड़ी ना करना, आप तो घर पहुंच गए ना। तो टोटल 3 बार आप बीच में क्या करोगे, रेस्ट लोगे। कितना मिनट आराम करोगे, 60 मिनट आपको आराम चाहिए, ठीक है। तो 5 घंटे तो वैसे ही लगने थे, स्पीड से जाओगे तो बिना रुके, प्लस 60 मिनट कितने हो गए आपके आराम के, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो कुल कितना टाइम लग जाएगा आपको पहुंचने में वहां पर। 6 घंटे। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं है, बस आपको ऐसा ही बनाना है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला आप पढ़े ना, एक पोल रहता है, उसमें मेंढक चढ़ने का प्रयास करता रहता है, प्रत्येक चढ़ता है 2 मीटर, 1 मीटर खसक जाता है, फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर खसक जाता है। फिर जब लास्ट में टॉप में पहुंच जाता है तो वहां से थोड़ी ना खसकेगा वो। बोले ना पोल को चढ़ने में कितना समय लगेगा, कितना दूरी का मीटर है। तो वही वाली कहानी, जब लास्ट में 40 किलोमीटर पहुंच जाएगा तो वहां पे आराम नहीं करेगा। और ऑप्शन 6 घंटे 20 मिनट भी दिया रहा है, तो जो लास्ट में आराम करवा देगा ना, उसका आंसर कितना आएगा, 6 घंटे 20 मिनट आएगा। फिर क्या होगा, उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारा, 6 घंटे का समय लगेगा। सभी को समझ में आ गया ना। जी सर। ये रेस्ट का टाइम है, ठीक है, रेस्ट टाइम है ये। ये देखिए ये क्वेश्चन है। ये अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके कठिन प्रश्न है, ये प्रश्न आसानी से सभी लोग इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो मैथ्स अच्छा पढ़ा रहता है वो बनाता है इसको। देखेंगे, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है, ठीक है, कुल समय लगता है 5 घंटा। वह यात्रा का 2/3 भाग, मतलब 2/3 जो उसका डिस्टेंस है, उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है। तथा शेष, उसको लगता हो कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो शेष 2/3 हो चुका है, तो बचा कितना है, 1/3 भाग। शेष मतलब 1/3 भाग अपना स्पीड बढ़ा लेता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है, ठीक है। तो पूछा है यात्री की लंबाई कितनी है, वो कितना किलोमीटर यात्रा ट्रेवल कर रही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, डी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा, यात्री की लंबाई कितनी है, तो हम लोग मान लेते हैं लंबाई कितनी है, डी है, मान लेते हैं डी है, लंबाई कितनी है, डी किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डी मान लो, अब डी नहीं मान पा रहे तो आप एक्स मान लो, किसी किसी को एक्स मानना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास दो डी हो जाएगा ना। मानते हैं हम लोग कि कुल लंबाई एक्स किलोमीटर है, क्यों, यात्रा की लंबाई पूछा है ना। तो हम लोग जो एक्स का यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 भाग, तो एक्स का हम लोग 2/3 भाग, ये डिस्टेंस है ना, इस दूरी को हम लोग किस स्पीड से तय करेंगे, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला निकाल लीजिए, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो ये जो कुल दूरी है, कुल दूरी का 2/3 भाग हम चलेंगे, ये पहला 40 किलोमीटर की गति से। तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस है ऊपर वाला, और नीचे में क्या हो गया है, स्पीड है, ये किलोमीटर प्रति घंटे की। ये तो क्या बन गया, ये पूरा समय बन गया है ना। ये क्या बन गया है, ये समय बन चुका है, ऊपर में डिस्टेंस नीचे स्पीड, तो यहाँ पे कुछ समय लग गया होगा इतना चलने में। प्लस शेष भाग बचा हुआ है, शेष भाग। तो यात्रा का मतलब एक्स का शेष भाग कितना बचा हुआ है, 1/3 भाग बचा हुआ है। जब एक में से 2/3 को माइनस करेंगे तो 1/3 बचेगा। ये भी डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। इसको किस रफ्तार से हम लोग तय करेंगे, 6 की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। तो यहाँ पे कुछ टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कुछ टाइम बन गया और ये कुछ टाइम बन गया। ये दोनों टाइम मिलकर ये कितना टाइम है, 5 घंटे, बोला ना। क्या बोला है, पूरी यात्रा कितने घंटे में तय करती है, 5 घंटे में। तो बस आप लोगों ने सब कर लिया, ये इक्वेशन बन गया है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, ऊपर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और नीचे में 4×3 = 120 हो जाएगा। प्लस ऊपर में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, नीचे में 180 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। 180 और 120 का एलसीएम लीजिए, 18 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 18×2 = 36, 12×12 12×3 = 36, 3×2 = 6x, ठीक है, प्लस 18×2 = 36 2x, बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 6×2 = 8, x का मान कितना आ गया है, 5×360। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। 8×4 = 32, 4 बचेगा, 8×5 = 40, 5×5 = 25 के 5 हाथ पे 5×4 = 20, 222, 222 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये समझ में आएगा सभी को। ये जो इक्वेशन है ना, ये बराबर में 5 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और नीचे में स्पीड है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऊपर में रहेगा, नीचे में आप स्पीड रख देंगे, ये क्या बन जाता है, ये कुल समय बन जाता है, ठीक है, ये समय। जैसे 40 किलोमीटर रफ्तार से कोई गया
और स्पीड थी उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा? तो 4 घंटे में लगेगा ना, 10-10 की स्पीड से 4 घंटे लग जाएंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम प्रश्न है। चलिए आप लोग इसको बनाइए। देखो 2/3 भाग ही बोला है और इसको शेष भाग ही बोला है, 1/3 ही बोला है। अब अंतर क्या है? जो 5 घंटे लग रहे थे ना, तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है कि ऐसे करने से उसको 42 मिनट लगते हैं। यही अंतर है, अगर आप डाटा चेंज कर देंगे तो आपके क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोला है, अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग, तो दूरी को हम लोग x मानते हैं, उसका 2/3 भाग अमित तय करेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया है। और तो शेष भाग, शेष फिर वही है हमारा, शेष कितना बन जाएगा, x का 1/3 बच जाएगा ट्रेवल करने के लिए। इसको हम लोग 5 की गति से जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे लिखा गया है, तो ये कुल समय, इसमें भी कुछ समय लगा होगा, इसमें भी कुछ समय लगा, तो हमको कुल कितना लगा, 42 मिनट लगा है। यहाँ पर अगर सिर्फ 42 तक देंगे तो आप लोग गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दूरी किस में दी गई है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पे जो टाइम होना चाहिए साथ में, वो घंटे में होना चाहिए, आप तो मिनट में रख रहे हैं। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस इसीलिए मैंने प्रश्न को लिया था, क्योंकि आपको मैं बता सकूं, अगर मिनट में दिया रहेगा टाइम, तो मिनट का ऊपर करेंगे, घंटा बना लेंगे। बस बाकी सब चीजें वैसे ही हैं। इसको सॉल्व करना है आपको, एक्स का मान निकाल लेना है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 4 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, 42/60 रहेगा। 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आना चाहिए। तो 12×5 = 60, मतलब 5×2 = 10x हो जाएगा, प्लस 15×4 = 60, 4x हो जाएगा। ऐसा कोई तो नहीं है अभी हमारे बैच में जिसको एलसीएम निकालना अभी ना आ रहा हो? अभी है तो बता दीजिए, मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। ये 10 और 4 कहाँ से आ गए, सभी को पता है ना? 3 किलोमीटर आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ये राइट आंसर है आप लोग का। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व करने में थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आप लोग और तेजी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न जो भी मैंने बताया, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ये वाला, यहाँ पे 5 घंटे दिया था, और जो स्पीड थी वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रखने से काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी घंटे में बात हो रही है ना, यहाँ पे किसमें बात हो रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर बात किसमें हो रही है, पूरी दूरी में 42 मिनट लगते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो 4 है वो किलोमीटर प्रति घंटे में रफ्तार है, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये जो 42 है ना, इसको घंटा बनाया गया है 42/60 करके। ठीक है, जैसे कि आपके पास 60 मिनट है, उसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या बन जाता है, घंटा बन जाता है, 1 घंटा बन जाता है। मान लो आप बोलोगे 120 मिनट का समय लगा है, तो अगर मैं घंटा बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, 60 से भाग कर दूंगा, तो 120 मिनट मतलब कि 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी चीज को घंटा बनाना है मिनट से, तो 60 का भाग कर दो, सेकंड बनाना है तो 60 का गुणा कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप अपना दिमाग लगा करके बना सकते हैं। एक व्यक्ति कुछ दूरी, देखेंगे, एक व्यक्ति कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय की। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति कुछ साइकिल से आता है और वापसी स्कूटर को वापस स्कूटर से आता है, और दोनों ओर की यात्रा में से 2 घंटे 20 मिनट लगे हैं, मतलब 2 घंटे 20 मिनट मतलब कि कितना हो जाएगा, 6 120 140 मिनट। ठीक है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, साइकिल से गया है और स्कूटर से वापस आया, 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं, और 20 मिनट और, तो इसमें 20 और जोड़ दूंगा, 2 घंटे 20 मिनट के बराबर कितना हो जाएगा, 140 मिनट हो जाएगा ना, मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया है। देखेंगे, यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता, मतलब जाता भी साइकिल से और आता भी साइकिल से, तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते। तो दो इक्वेशन बन रही है, एक साइकिल से जाएगा और वापस भी साइकिल से आ जाएगा, तो 3 घंटे 30 मिनट। तो 3 घंटे में कितना मिनट होता है, 180 मिनट, और 30 मिनट और जोड़ दो, कितना मिनट हो गया, 0 8 9 10 11 1, तो
210 मिनट लगेंगे उसको। कितना मिनट लगेंगे? 210 मिनट। ठीक है। तो दो साइकिल, दो इक्वेशन बन गए। इक्वेशन नंबर ये 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। जैसा जैसा प्रश्न में दिया है वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सी मतलब साइकिल है, एस मतलब स्कूटर है। तो पूछा यह, यदि वह यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना समय लगता। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा ना कि कैसे कैसे वैल्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे तो मिल जाएगा। देखेंगे, मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको माइनस करता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये सी सी कट जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, उसको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट में इसका वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल के रख सकते हैं? इसका। सी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना मिनट लग रहा है? 210 मिनट, ठीक है। कितना मिनट लग रहा है? 210 मिनट। यहाँ पे 2C का मान आ गया हमारे पास। 2 बार साइकिल जाता है तो 210 मिनट लगता है, और एक बार साइकिल का प्रयोग करेगा तो उसको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। 2 एकम 2, ठीक है, शून्य, 2 पंचे 10। एक बार साइकिल जाने में कितने मिनट लगता है? 105 मिनट लगता है। कितने मिनट लग रहा है? 105 मिनट लग रहा है। आपको क्या पूछा? पूरी यात्रा स्कूटर से कर। यहाँ पर मतलब 105 मिनट लगे होंगे उसको। एक बार स्कूटर में जाने में कितना समय लगता है? यहाँ पे मान रख दो सी का, पहले वाले इक्वेशन पे, ठीक है। स्कूटर का मान निकालोगे 140 माइनस 105, तो एक बार स्कूटर में जाने में कितने मिनट लगता है? 35 मिनट लगता है। अगर वो दोनों बार स्कूटर से जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो उसको 70 मिनट बस लगेगा स्कूटर से जाने में और स्कूटर से आने में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये राइट आंसर, ठीक है। दोनों बार